हम लोग सेशन ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। हम लोग स्टार्ट ही करेंगे। आइए फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देती हूँ छोटा-सा। जो लोग मुझे नहीं जानते होंगे उनके लिए। मेरा नाम अमिता खलखो है और मैं रायपुर से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूँ और अभी मैं अपने घर में तातापानी में हूँ। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन इतना ही था। चलिए फिर सेशन में आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग प्रेयर में जाएंगे और सबसे पहले हम हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें, अपना पूरा ध्यान जो होगा हम सिर्फ और सिर्फ आज अपने पिता ईश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सचमुच खुदा इस समय के लिए, इस नए सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें फिर से यह नया दिन देखने का मौका दिया। हम अपने परिवारों के हर एक सदस्य के लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपने आस पड़ोस के सभी लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस जूम मीटिंग के थ्रू जो लोग जुड़ने वाले हैं, जो लोग जुड़ चुके हैं, हर एक लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। उनके सभी परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, आपने हमें हर एक चीज से बढ़कर सब कुछ दिया है प्रभु जी। हमारे मांगने से पहले आप हमें हर एक चीजों को प्रदान कर दिया है प्रभु जी। हम आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय में प्रभु जी, जब पूरे हम जानते हैं कि पूरे देश में आज कोरोना वायरस की वजह से कैसे महामारी छाई हुई है, कैसे परेशानियां छाई हुई है, सभी के मनों में, दिलों में आज उस परेशानी की वजह से दुख है। मेरे प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ कि हर एक वह व्यक्ति जो इस परेशानी में है प्रभु जी, उस परेशानी को अलग करके प्रभु जी आज वह अपना पूरा मन, अपना पूरा समय आपकी महिमा के लिए दे पाए, आपकी महिमा के कार्यों में लगा पाए प्रभु जी। उस कोरोना वायरस को तुच्छ समझे मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, अपना हर एक समय वो आप पर लगा पाए, अपना फोकस जो है प्रभु जी आज वो उस कोरोना वायरस से हटाकर आप पे लगाने वाले हो पाए प्रभु जी। यही आज हम सभी तेरे बेटे बेटियां आपके निकट आए हुए हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप यहाँ हाजिर हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। आमीन। हाँ मेरे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे से पहले यहाँ आप हमारा वेट कर रहे थे। हम सभी आपके पास आते हैं, आपके निकट आते हैं, मांगते हैं प्रभु जी उस बुद्धि को, उस सामर्थ्य को, उस पवित्र आत्मा को मेरे प्रभु जी हम सभी के ऊपर उंडेल देना, ताकि इस समय, इस घड़ी हम सिर्फ और सिर्फ अपना सारी बुद्धि, सारा सामर्थ्य, हर एक से हम सिर्फ आपको ध्यान कर पाए, आपकी महिमा कर पाए, और जो बात हमारे बीच आज होने वाली है उन सभी बातों में हम जैसा खुद सोचते हैं वैसा नहीं, जितनी हमारी समझ है वैसा नहीं, परंतु खुदा जो आज आप चाहते हैं हर एक बातों को समझ पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु जी मैं तेरे प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर मांगती हूँ। आमीन। आमीन। आइए फिर हम लोग आगे जाएंगे। सेशन में जो हम लोग का टॉपिक है उससे पहले हम प्रभु की महिमा में जाएंगे, कुछ गीतों को गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। आइए फिर हम प्रभु के गीतों को गाएंगे। मैं कुछ दिन पहले ही ये गीत सुनी थी। हम लोग साथ में फैमिली में बैठे थे, हम लोग सारे फैमिली वाले, तो ये गाना चल रहा था। गाना मुझे अच्छा लगा, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग आज इस जो मैं गाना आज सीखी हूँ, मतलब कुछ दिन पहले ही सीखी हूँ, वो गाना हम लोग सबको ही गाएंगे। गाना का जो बोल है वो तू ही तू।
आइए फिर हम सभी अपनी आंखों को फिर से बंद कर ले, अपना पूरा ध्यान जो है अपने परमेश्वर पिता की ओर लगाएंगे और उनकी महिमा के लिए गानों को गाएंगे। नहीं भी आएगा तो भी गाने की कोशिश करेंगे, जो आता है उस तरीके से हम प्रभु की महिमा करेंगे। अगर आप खड़े होना चाहते हैं, अगर आप बैठ कर करना चाहते हैं, जिस तरह से भी ताली बजा के भी जिस तरह से भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आइए हम फिर प्रभु की महिमा में जाएंगे। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आसा तू, अंधेर में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेर का उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, हर समय हर घड़ी, हर समय हर घड़ी, साथ वो ना छोड़ेगा कभी, साथ वो न छोड़ेगा कभी, हर समय हर घड़ी, साथ छोड़ना वो कभी, हर समय हर घड़ी, साथ ना छोड़े कभी, यीशु तू, तू ही तू, मेरा यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। फिर से हम गाएंगे प्रभु के लिए, हर सवाल का जवाब प्रभु तू है, हर दर्द का इलाज तू है मेरे प्रभु जी। हाँ, हम मानते हैं प्रभु जी, हर अंधेरा हमारे अंधेरा का उजियाला तू है प्रभु जी। हम उस अंधेरे में उजियाले आपके प्रभु जी, हम हर एक बातों के लिए फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे दर्द का इलाज बनते हैं, हम आप हमारे हर एक सवाल का आज जवाब बनते हैं। हमारे अंधेरों भरी दुनिया में, इन परेशानियों के समय में आप हमारे एक उजियाला बनते हैं मेरे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं हर एक तरह से और आपकी महिमा में फिर से गाना गाते हैं। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू। हम सभी बोले प्रभु को, हमारे हर सवाल का जवाब तू है मेरे प्रभु जी, हमारे हर दर्द का इलाज तू है मेरे प्रभु जी, हमारे हर उम्मीद की आशा तू है मेरे प्रभु जी, हमारे अंधेरों का उजियाला तू है। हम सभी अपने मुखों को खोलें, गाएं, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि ये समय हमें बार बार नहीं मिलता है। अगर हमें ये समय मिला है, प्रभु ने हमें चुना है कि हम इस समय में उनके साथ जुड़ पाए, उनकी महिमा में हम जुड़ पाए, उनकी उपस्थिति को ग्रहण कर पाए, उनकी महिमा कर पाए। तो अपने मुखों को बंद मत कीजिए, अपने मुखों को खोलिए, जैसा आपका मन करता है उस तरीके से गाइए, नाचिए, जैसा भी मन करता है प्रभु की महिमा करिए। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेर का उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। हाँ प्रभु जी, हमारा सब कुछ सिर्फ आप है मेरे खुदा।
प्रभु को महिमा मिले हर एक बातों से। हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर हम लोग प्रभु की महिमा के बाद अब जो हम लोग का टॉपिक था आज का, हम लोग उधर उस ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम फिर से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें हर एक बातों को समझने के लिए वो समझते, हर एक जो भी आज हमारे बीच जो बातें होने वाली हैं, जो भी आज वो सभी जो है जैसा हम सोच कर आए हैं वैसा नहीं, परंतु आज प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु जो हमसे आज कहना चाहता है, प्रभु जो आज हमें बताना चाहता है, वो सभी बातें हो पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी आंखें बंद करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, इस समय इस घड़ी में जब हम कुछ बातों को करने वाले हैं खुदा, तो उन बातों में मेरे प्रभु जी बहुत आयत में आशीष देना, हम सबों को वो उतनी समझ देना, वह सामर्थ प्रदान करना, उस पवित्र आत्मा को हम सभी के ऊपर उंडेल देना खुदा, कि आज हम हर एक बातों को समझने वाले हो पाए, आज हम हर एक बातों को करने वाले हो पाए, जो हम सोच कर आए हैं, जो हम सोच रहे हैं, उन सब बातों को नहीं, परंतु खुदा हर एक बात, हर एक सोच, हर एक इच्छा जो प्रभु आज आपकी है, जो आप हमें आज देना चाहते हैं, आज आप जो हमसे बात करना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो हर एक बात आज हमारे बीच होने पाए। हाँ प्रभु जी, हमें उस सामर्थ्य को देना कि हम उन सभी बातों को समझ पाए और उन सभी बातों को अपने जीवन में गांठ बांध लें और उसे उतारने की कोशिश करें प्रभु जी। प्रभु जी, इस प्रार्थना को मैं तेरे प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर मांगती हूँ, आमीन, आमीन। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा हम लोग का टॉपिक है फेथ इन द टाइम ऑफ कोरोना वायरस, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में अगर मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना अभी हर जगह कोरोना के बारे में बात चलती है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फैमिली के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, दोस्तों के बीच में, हम सभी केवल कोरोना के बारे में ही बातें चलती रहती है। सुबह उठते हैं तो कोरोना से स्टार्ट होता है कि आज मतलब कोरोना का अपडेट से हम लोग देखते हैं कि आज कितना केस बढ़ गया है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं, कितने लोग घर वापस आ रहे हैं और कितने लोगों की कोरोना की वजह से आज मृत्यु हो जा रही है। हम सभी इन सब बातों को जानते हैं। ये बात मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है। जितना आज मैं जान रही हूँ, आज वो सब बात आप भी जान रहे हैं। मैं कुछ बातों को जो आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ वो ये है कि इस कोरोना काल में हम लोगों का आज फेथ कहाँ है, उस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा मतलब काम करवाऊंगी आप सभी लोग से। आप लोगों को मैं 15-15 मिनट दूंगी, 2 बार 15 सेकेंड दूंगी। आप सभी को जल्दी से अपनी आंखें बंद करना है, सभी लोग को जल्दी से अपनी आंखें बंद करना है और मैं सिर्फ सबको 15 सेकेंड दूंगी। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब सोचिए, अभी जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो कोरोना काल चल रहा है, जो परेशानियां चल रही है, जो दुख दर्द लोगों के जीवन में है, उसके बारे में सोचिए। सिर्फ 15 सेकेंड में आपको देती हूँ। जो भी आपको आ रहा है मन में, जो भी चल रहा है, उन सभी चीजों के बारे में सोचिए। अब हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आपने अभी
जैसा मैंने कहा था, कोरोना के बारे में जो भी चल रहा है, परेशानियां जो भी चल रही है, उन सभी चीजों के बारे में आपने सोचा। अब आपको फिर से आंखें बंद करनी है और अभी सिर्फ आपको अपना पूरा ध्यान जो है पिता ईश्वर की ओर लगाना है। आपको अगर उनसे बातें करना है, आपको उनसे प्रार्थना करना है, उनकी महिमा करना है, उनके साथ बैठना है, जो भी करना है आपकी मर्जी है। वो 15 सेकंड में फिर से आप लोगों को देती हूँ। आप फिर से अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए। अपना पूरा ध्यान जो है अपने परमेश्वर पिता की ओर लगाइए। हम सभी अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं ये छोटा सा काम सिर्फ आप लोग को इसलिए करा रही थी कि ताकि हम लोग समझ सकें उस बात को जो आज मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। क्या अब दोनों बार जब सोचे, पहली बार और दूसरी बार, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी थी, कुछ भी ऐसा चीज था जो दोनों में समान आया था? कुछ भी चीज जो आपको लग रही है, आप लोग बता सकते हैं। नहीं, शशि दी के लिए दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। और किसी का? प्रेयर। और आप सभी बता सकते हैं जो भी आप लोगों को लग रहा है। प्रेयर, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है, आप लोग प्रेयर में क्या कर रहे थे? मतलब किन बातों के लिए प्रेयर कर रहे थे? जैसे आप लोग ने जवाब दिया प्रेयर, किन बातों के लिए आपने प्रेयर किया? एक्शन के लिए, रिपेंटेंस के लिए, ओके। तो जैसे हम लोग जब सेकेंड टाइम में भी मैं बच्चा नाश ना हो, ओके। तो मैं जैसे हम लोग पहली बार जब सोच रहे थे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला पहली बार सोचने के लिए, तो उस समय हम लोग कोरोना के बारे में सोच रहे थे, अपनी सारी परेशानियों के बारे में सोच रहे थे। सेकेंड टाइम जब मैंने बोला कि हम लोगों को सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपने ईश्वर पिता की ओर लगाना है, उस समय भी बहुत लोग प्रेयर कर रहे थे अपने लिए, लोगों के लिए, रिपेंटेंस के लिए। मतलब सबका अलग अलग था, हम सब प्रेयर कर रहे थे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब हम प्रभु के अलावा जब हम बाकी चीजों में रहते हैं तो वो परेशानियां रहती है। जब हम प्रभु के पास जाते हैं तब भी हम अपनी परेशानियों को लेकर जाते हैं। मैं आपको ये बात मतलब बस ये आप लोगों से ये बात करना चाह रही हूँ कि हम प्रभु के अलावा जब रहते हैं तब भी परेशानियों में रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। और जब प्रभु के पास जाते हैं तो उन्हीं परेशानियों को लेकर जाते हैं, जो भी हमारे मन में चलता रहता है, उन्हीं परेशानियों को लेकर हम उनके पास प्रार्थना करने जाते हैं कि प्रभु हमें इन सारी चीजों से छुड़ा, हमें इन सारी चीजों में चंगाई दे।
कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो आज के समय में पूरे लोग जितने भी हम लोग हैं और हमारे आसपास के सभी लोग, हम सभी परेशानियों को इतना अधिक मान लिए हैं कि हम हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जब हम परमेश्वर पिता के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले हम प्रेयर करने लगते हैं कि प्रभु जी हमें ये परेशानियां, प्रभु जी हमें इन सब चीजों से छुटकारा दे, हमें इन सब बातों में चंगाई दे। हम लोग आज इस समय में देखें तो सबके सब केवल अपनी परेशानियों में लगे हुए। कोरोना वायरस की जो महामारी पूरी हम देखें तो पूरे जगह फैला हुआ है और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है। जो केसेस है लगभग लाखों में पहुंच गए हैं। बहुत लोगों की डेथ्स भी हो रही है उनके वजह से। बहुत लोग आत्मिक अगर देखें तो उन लोगों को आर्थिक तनाव लोगों को आ रहा है, हम उनको मानसिक तनाव आ रहा है। बहुत तरीके से लोग परेशान हैं आज और अपनी परेशानियों, अपने दुखों में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम हर एक समय उन्हीं की बातें करते हैं। हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं, या फिर जब हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो सिर्फ कोरोना के बारे में आजकल हम लोग फैला रहे हैं। मतलब कोरोना के बारे में पढ़ते हैं, कोरोना के हर एक मतलब अपडेट्स लेते रहते हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या अभी आगे और हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी परेशानियों में इतना ज्यादा घुस जाते हैं, इतना ज्यादा महत्व देने लगते हैं कि हम जो समय हमारा पिता परमेश्वर का है, जो महत्व हमारा पिता परमेश्वर का होता है, जो जगह हमारे पिता परमेश्वर का होता है, उसको हम कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों को डालने लगते हैं। उस जगह को हम अपनी परेशानियों को देने लगते हैं। आज इस समय में भी हम लोग सब केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, अपने दर्द के बारे में सोचते हैं, कोरोना के बारे में केवल बातें करते रहते हैं। हर एक बात में प्रभु से ज्यादा, आज प्रभु की महिमा से ज्यादा आज हमारी बातों में, हमारे सोच में, हमारे हर एक कार्य में हमारी परेशानियां, कोरोना वायरस आता है। हम चाह के भी अपने फैमिली के साथ कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभु की महिमा के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ बैठते तो हैं, अपनी फैमिली के साथ हम लोग फैमिली प्रेयर में भी बैठते हैं, लेकिन जो समय आज हम खुद सोच के देखें कि जो समय आज हम प्रभु की महिमा में लगा रहे हैं, क्या उससे कम हम लोग कोरोना वायरस को दे रहे हैं, अपनी परेशानियों को दे रहे हैं? उससे कहीं ज्यादा हम लोग आज कोरोना वायरस को देते। सुबह उठते हैं, शाम तक आज पूरे समय हमारे मनो दिलो बातों में, हमारी सोच में कोरोना वायरस मतलब का टॉपिक चलता रहता है। हम जानना चाहते हैं और क्या चल रहा है पूरे देश में, हम अपडेट लेते रहते हैं। इस चक्कर में कहीं ना कहीं आज हम अपने परमेश्वर पिता को अलगाव कर दिए हैं। हम उनको याद भी करते हैं तो अपनी परेशानियों के लिए याद करने लगे हैं। उनकी महिमा में जैसे हम पहले भी जब कोरोना वायरस नहीं था, जब हमारे पास भरपूर समय था, लॉकडाउन था, तो हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते थे। उनकी महिमा में शायद हम बहुत सारा समय हम उनकी महिमा में लगा देते थे, उनके लिए गाना, उनकी महिमा के लिए गाना गाते थे, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताते थे। जब हम बातें करते थे तो प्रभु की बातें ज्यादा होती थी। लेकिन जब से कोरोना आया है तब से कोरोना की बातें ज्यादा होने लगी हैं, प्रभु की बातें कम होने लगी हैं। उन परेशानियों को हम लोग आज ज्यादा मतलब उन परेशानियों को हम लोग आज बड़ा बना दिए हैं। यही बात जो इस कोरोना के काल में जब हमारा फेथ को अगर देखा जाए
तो कहीं ना कहीं कोरोना जो है हमारे अंदर इतना डर पैदा कर दिया है हम सभी लोगों के बीच में। इतना ज्यादा हम सोचने लगे हैं, अब हर बार हर बातों में सब कुछ इतना ज्यादा सोचने लगे हैं, देखने लगे हैं, हमारे मन में चलने लगा है कि हम उससे डरने लगे हैं। हम उस बात से डरने लगे, हमें डर लगता है कि कहीं हमें कोरोना वायरस मतलब कोरोना ना हो जाए, कहीं हम कोविड पॉजिटिव ना आ जाए, कहीं हमारे कोविड पॉजिटिव आने से हमारा परिवार कोविड पॉजिटिव ना आ जाए। हमारे अंदर ये बात दिन भर चलते रहती है। और वैसे कोरोना के बारे में सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन ये बात को हमें आज ध्यान देना है कि हम उस कोरोना को, उस अपनी परेशानी को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आज हमें वो बड़ी लग रही है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि उस बड़ी परेशानी से भी बड़ा हमारा परमेश्वर पिता है, जो उस कोरोना को चुटकियों भर में ठीक कर सकता है। चुटकी भर में हर एक कोरोना पॉजिटिव को चंगाई दे सकता है। हम ये बात कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। कोरोना को अपनी परेशानियों को इतना बड़ा मानने लगते हैं कि हमें सिर्फ वही समझ में आता है, हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। और जब हम परमेश्वर पिता के पास जाते हैं तो हम प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु जी हमें उन सब चीजों से छुटकारा दे, इन परेशानियों से मुक्ति दे, और प्रभु से ज्यादा समय हम उन चीजों में बिताने लगते हैं, डरने लगते हैं हर एक बातों से। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर पिता ही है जो हमें हर एक डर से ऊपर रख सकता है, हमें हर डर से बचा सकता है, हमें हर एक मुश्किलों से बचा सकता है। बाइबल में एक वचन हम लोग है कि डर को लेके कि यह मत्ती के चैप्टर में है, मत्ती के बुक में है कहीं, कि हमें उससे डरना चाहिए जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है, ना कि उससे जो सिर्फ शरीर का नाश करता है। आज कोरोना वायरस जो है, जो हमारी परेशानियां हैं, वो सिर्फ हमारे शरीर का नाश करती है, ना कि हमारे आत्मा का भी। आज हमको उस बुराई से, उस परेशानी से नहीं डरना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उन चीजों से नहीं डरना है जो सिर्फ हमारे शरीर का नाश करता है। हमें उन चीजों से डरना है जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है। पापों के बारे में परमेश्वर कहता है कि हमें उन चीजों से डरना है, हमें पाप करने से डरना है, हमें इन कोरोना वायरस से नहीं डरना है। हर एक परेशानी चाहे छोटी हो या बड़ी, आज है, पहले के समय में भी थी। बाइबल में अगर हम लोग पहले पुराने नियम में देखेंगे तो कोरोना के जैसे ही पहले भी कई परेशानियां थी। पहले के समय में कोई इलाज नहीं था, जैसे आज हमारे पास मेडिसिन है जिसको खा के हम लोग शायद अपने सिम्टम्स को ठीक कर देते हैं, लेकिन अभी भी कोरोना का स्पेसिफिक इलाज नहीं है। पहले भी जैसे कोढ़ की बीमारी थी, कई सारी मारामारी चलती थी। पुराने नियम में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीजों का नाम लिया गया है, बहुत सारी परेशानियां थी लोगों के जीवन में, लेकिन उनके पास उसका इलाज क्या था? सिर्फ और सिर्फ पिता ईश्वर थे। आज भी इस समय में भी कोरोना का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है हमारे पास। अभी भी जो इलाज है वो सिर्फ हमारा पिता ईश्वर है। हम उस कोरोना को ठीक करने वाले नहीं हैं। परमेश्वर पिता है जो उस कोरोना को ठीक करेगा। परमेश्वर पिता है जो हमारी हर परेशानियों से हमें छुटकारा दिलाएगा। हमें सिर्फ ये बात को आज ध्यान में रखना है, गांठ बांध लेना है कि हम इन परेशानियों में उलझकर, कहीं इन परेशानियों से डर कर हम अपने परमेश्वर पिता की जगह उन परेशानियों को ना दे दें। हमें जो परमेश्वर पिता ने जिस पर्पस के लिए रखा है,
जो पर्पस हमारे हर एक लोगों के लिए लोगों के जीवन के लिए रखा है, उस पर्पस से ना भटक जाए, हम प्रभु की महिमा की कार्य करने से ना भटक जाए, हम वो समय, वो ध्यान, वो समझ सिर्फ परेशानियों में ना लगा दें। कोरोना वायरस का अभी जो परेशानी चल रही है उसके बारे में जानना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उतना जितना परमेश्वर चाहता है, हम उसके लिए बचाव के उपाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग कोढ़ की बीमारी देखिए, पुराने नियम में कोढ़ का बहुत जगह नाम लिया गया है। कोढ़ एक बीमारी थी, जैसे हम लोग सब जानते हैं, ये स्किन डिजीज होता है। और उस समय लोगों के पास ऐसा कोई दवाई नहीं था, लोग मेडिसिन नहीं खाते थे अगर किसी को कोढ़ हो जाता था तो। इलाज सिर्फ परमेश्वर पिता था उस समय भी, जैसा आज के समय में है। तो जैसे कोरोना अभी है, वैसे ही पहले भी परेशानियां थी। हमें सिर्फ कोरोना के लिए बचाव हम लोग कर सकते हैं। और बचाव में भी मैंने देखा है कि हम मेरे ही परिवार में मैंने देखा है कि मम्मी पापा लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, चाहे बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी गलत फहमियां लोगों के बीच में मतलब फैल रही थी कि वैक्सीन कोई काम नहीं करता है तो क्यों लगाएं, वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है तो क्यों लगवाएं, मतलब बहुत सारी बातें चल रही थी, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। तो कोरोना के बचाव का जो एक नियम होता है, जो प्रोसेस होता है, हमें वो मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? परमेश्वर हमें ये चीज सिखाना चाहता है आज कि हर एक कार्य को करने का एक तरीका होता है, एक नियम होता है, एक प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। जब कोढ़ की बीमारी थी लोगों में होती थी, जो हम लोग निर्गमन की पुस्तक में उसका मतलब उसके बारे में बताया गया है कि जब कोढ़ होता था तो वो लोग याजकों के पास जाते थे, याजक उनका जांच करते थे कि उनको कोढ़ है या नहीं। अगर कोढ़ पाया जाता था तो उनको अलग कर दिया जाता था बाकी लोगों से, इसलिए नहीं कि वो अशुद्ध हैं, इसलिए नहीं कि वो पापी हैं, इसलिए ताकि वो लोग बाकी लोगों को, समाज के बाकी लोगों को इन्फेक्ट ना कर दे। बिल्कुल सेम अभी भी वैसा ही है। कोरोना में अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसे हम अलग कर देते हैं, इसलिए नहीं कि उसने पाप कर दिया है, केवल पापियों को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। पापी तो हम हैं, लेकिन उसने पाप किया है इसलिए उसको आज कोरोना नहीं हो रहा है। कोरोना उससे हो रहा है और उसको इसलिए हम अलग नहीं कर रहे हैं कि वो पापी है या हम उससे घृणा करते हैं, उसको हम इसलिए अलग करते हैं ताकि वो बाकी लोग को इन्फेक्ट ना करे। जैसा परमेश्वर पहले लोगों को सिखा रहा था हर एक तरीके से, छोटे छोटे नियम के थ्रू, आज परमेश्वर भी हमें इस कोरोना से बचाव के लिए भी सिखाता है, हमें नियम बताता है, हमें हर एक जानकारी देता है लोगों के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, हर एक के थ्रू हमें परमेश्वर बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, जानकारी देता है, ताकि हम उस कोरोना से बच सकें, अपनी परेशानियों को इतना बड़ा ना बनने दें कि हम अपना परमेश्वर पिता का समय उस परेशानी में लगा दें। परमेश्वर पिता हर एक नियम को सिखाना चाहता था, जैसे पहले के इजरायली लोग जैसे थे, उन सभी को नियम बाय नियम, मतलब उनको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारता था, उनको सिखा रहा था कि अगर कुछ होता है, कुछ परेशानी आती है, कुछ अगर डिजीज भी होता है तो उससे निपटारे के लिए कैसे हमें बचना है, उससे निपटारा कैसे किया जा सकता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। अभी भी कोरोना के समय में भी हमारे पास बहुत सारी चीजें, हमारे पास वैक्सीन है, हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, हमारे पास सैनिटाइजर है, हम लोग मास्क लगाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोग बच पाए, इसलिए कि भी हमारा परिवार बच जाए, हमारे आसपास के लोग अगर कोई इन्फेक्टेड है तो वो फैले ना। परमेश्वर आज इन बातों को भी आज हमें बताना चाहता है, हमें सिखलाना चाहता है। कोई भी परेशानी आज
इतनी बड़ी नहीं है कि उसका सुझाव नहीं हो सकता, उसका इलाज नहीं हो सकता। इलाज हमारा परमेश्वर पिता ही है। हमें उससे सिर्फ बचाव करना है, हमें इतना बड़ा नहीं होने देना है उस कोरोना को, उसकी हम सिर्फ उसके बारे में सोचते रह जाएं। हमें जो परमेश्वर पिता सिखा रहा है, जैसा परमेश्वर पिता पहले इजराइलियों को सिखाता था, उसी प्रकार हमें भी सिखा रहा है। हमें अपने विश्वास में अडिग जरूर बनना है, पर अंधे होकर कार्य नहीं करना है। प्रभु ने हमें समझ दी है, उस सामर्थ्य को दिया है कि हम हर एक बातों को समझ पाए प्रभु की। हर एक कार्य जैसा प्रभु चाहता है वैसा कर पाए। अंधे होकर कुछ भी हम विश्वास करते हैं बोलकर, सिर्फ कुछ भी कार्य में नहीं लग जाना है, कुछ भी विश्वास में नहीं लग जाना है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। क्योंकि हमारा पिता जो है हमें बिना वैक्सीन के भी ठीक कर देगा। ये नहीं सीख, मतलब परमेश्वर जो है हमें इसी चीज से बचाना चाहता है। आज हम विश्वास में अंधे ना हो। परमेश्वर हमें ये भी सिखाना चाहता है कि इस कोरोना के अभी बचाव है, इस कोरोना के बचाव के लिए भी नियम होता है, हर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हमें अपने विश्वास में अडिग जरूर बनना है, हमें अपने विश्वास में स्ट्रांग जरूर बनना है, लेकिन उसमें अंधे होकर नहीं। जो परमेश्वर हमें समझ दिया है उस समझ के साथ, जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के साथ। आज हम अपने घरों में, अपने लोगों के बीच में इन बातों को अगर हम जानते हैं तो हम बता सकें, लोगों को उस अंधे विश्वास से बचा सके, लोगों को उस समझ को बता सके कि परमेश्वर क्या चाहता है। आज इस समय में जब कोरोना के बारे में सोच रही थी तो बहुत कुछ मेरे मन में चल रहा था, हम आपके मन में भी चलता है। हम सब क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि हम लोग उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगते हैं, बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है। हम लोग मतलब किस तरह से कोरोना लोगों को परेशान कर रहा है, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, लोग दुख में हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, सिलेंडर खत्म हो गया है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन इन चीजों के बीच में हमें आज इस बात को गांठ बांध लेनी है कि हम लोग उस चीज से बढ़कर अपने पिता को जगह देना है। हमारा पिता उन सभी चीजों से बढ़ा है, हमारा पिता उन सभी चीजों से छुटकारा दे सकता है। हमारा पिता हर एक जो आज परेशानी है उन सभी चीजों से